गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, देख लीजिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा 1 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सभी प्रश्न पत्र मेरे पास अवेलेबल हो चुके हैं। आप यदि वीडियो पर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये सभी प्रश्न पत्र अवेलेबल हो चुके हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो इनके सिलसिलेवार हर दिन एक वीडियो डाल दी जाएगी। तो आज हम देखते हैं प्रश्न अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10वीं विषय गणित। देख लीजिए 8 पृष्ठ संख्या है, 23 प्रश्न है। प्रश्न पत्र आपका 75 अंक का होगा, समय रहेगा 3 घंटा। पहला सवाल देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखी। ठीक है, एक एक अंक के 6 क्वेश्चन हैं। किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। फ्रेंड्स, किसी पूर्णांक q के लिए जो विषम पूर्णांक का रूप होता है वो दिया हुआ है हमारे पास ऑप्शन q, q+1, 2q और 2q+1। तो देखिए यहाँ बोला है विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक होगा 2q+1। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बहुपद x² ऋण 3 के शून्यक होंगे। देख लीजिए इसके शून्य के दिन निकालेंगे तो इसके शून्यक होते हैं धन ऋण वर्गमूल 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 खालिस्तान दिया है तो एक अद्वितीय हल होगा, का कोई हल नहीं होगा, कि 2 हल होंगे और कि अनंततः अनेक हल होंगे। तो ये जो कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तब समीकरण निकाय के जो है अनंततः अनेक हल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 1/2 वर्ग समीकरण x² धन kx ऋण 5/4 बराबर 0 का एक मूल है तो k का मान होगा 2 ऋण 2, 1/4 या 1/2। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स धन 2। ठीक है, फिर समांतर श्रेणी ऋण 3 ऋण 1/2 2 इसका 11वां पद है, तो इसका 11वां पद होगा फ्रेंड्स 22। फिर है 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ क्या दिया आयतनों का अनुपात, तो आयतन जो होता है त्रिज्या की 3 की घात के बराबर होता है। तो यहाँ पर 3 की घात इसका घन निकालेंगे तो क्या निकलेगा 4/3। तो त्रिज्याओं का जो अनुपात निकलेगा 4/3 और क्षेत्रफल का अनुपात त्रिज्या का वर्ग होता है। तो 4/3 का वर्ग निकालेंगे तो 4×4 16/9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सत्य हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोई संख्या p/q जहां p एवं q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं 0 खालिस्तान कहलाती है। ये कहलाती है परिमेय संख्या कहलाती है। फिर है 2 बहुपदों का योग खालिस्तान होता है तो एक बहुपद होता है। फिर है एक द्विघात समीकरण x² धन bx धन c बराबर 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते। तो यदि मतलब कब नहीं होते, तो जब होता है b² - 4ac छोटा होता है 0 के, तब ये कोई हल वास्तविक मूल नहीं होते। फिर है सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यह आ जाएगा समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर है एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त की फ्रेंड्स 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। फिर है कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र खालिस्तान है, तो इसका हो जाएगा θ/360 गुणित πr²। फिर है किसी असंभव घटना की प्रायिकता खालिस्तान होती है, तो असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 होती है। ठीक है, और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी। 1 × 6 बराबर 6, मतलब 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 6 नंबर के हैं, प्रत्येक 1 नंबर की सही जोड़ी है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है sin² थीटा प्लस cos² थीटा। तो फ्रेंड्स इसका मान होता है 1, तो ऑप्शन नंबर डी सत्य हो जाएगा। फिर है sin 0, तो sin 0 का मान 1 होता है, तो sin 0 का मान 0 होगा, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर tan 60 अंश,
तो टेन 60 अंश का मान होगा वर्गमूल 3, क्योंकि ऑप्शन नंबर एफ में दिया हुआ है। फिर है सेक थीटा। सेक थीटा जो है कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा। फिर कॉस 45 का मान, तो कॉस 45 का मान होगा 1/वर्गमूल 2। और फिर है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा। फ्रेंड्स, इस प्रकार से सही जोड़ी आपकी कंप्लीट होती है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। देख लीजिए, पूरा प्रश्न पत्र है आपके समक्ष और पूरे सवाल आपको हल करना है यहाँ के, क्योंकि यही प्रश्न पत्र आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में होने वाला है। और वार्षिक परीक्षा में फ्रेंड्स यहाँ से 70% क्वेश्चन आना निश्चित है। तो अब देख लीजिए चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 7 नंबर के है ये। पहला दिया हुआ है 4 और 5 का महत्तम समापर्त HCF ज्ञात कीजिए। तो देखिए, महत्तम समापर्त का मतलब होता है उभयनिष्ठ कॉमन नंबर। तो दोनों में कॉमन जो गुणनखंड है वो कुछ भी नहीं है एक के अलावा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। फिर त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं। तो जितने की घात होती है उतने ही शून्यक होते हैं। तो त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्यक होंगे 3। फिर वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल नहीं होता, कोई हल होता है। तो कोई हल होता है उसको हम संगत समीकरण निकाय कहते हैं। फिर x1 y1 एवं x2 y2 के मध्य की दूरी क्या है। तो इन दोनों के मध्य की दूरी होती है, तो दूरी सूत्र है फ्रेंड्स, दूरी वर्गमूल x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगी दोनों के बीच की दूरी। फिर है किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास के परितः घुमाने पर बने ठोस को क्या कहते हैं। तो किसी अर्धवृत्त को यदि हम व्यास के परितः घुमा दिया जाए तो वह एक गोला का निर्माण करता है, इसको क्या कहेंगे, गोला कहेंगे। फिर 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य का मतलब होता है सभी को जोड़ना है और उतने ही अंक का भाग देना। यदि सबको जोड़ेंगे और 1 2 3 4 5 है, 5 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 3। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उत्तर 3। फिर निश्चित घटना की प्रायिकता लिखिए। फ्रेंड्स, निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है। ठीक है। इसके बाद है हमारा प्रश्न क्रमांक 5, सत्य असत्य बताइए। 5 और 7 का समांतर माध्य 6 है। देखिए, 5 और 7 दोनों को जोड़ेंगे तो 7 5 12 होता है और 2 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा ये। फिर समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये भी सत्य है। फिर किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है। देखिए, इस प्रकार से अक्ष होते हैं, ये y अक्ष और ये x अक्ष। y अक्ष से दूरी मतलब ये एक से दूरी, यहाँ मान लो यहाँ पर 1 है तो ये क्या कहलाएगा, x निर्देशांक है। ये यहाँ क्या बोला है कि y निर्देशांक कहलाती है, तो ये असत्य हो जाएगा। फिर है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये भी सही है। फिर समरूप वृत्तों की परिमाप सदैव बराबर होती है। फ्रेंड्स, वृत्त यदि समरूप है तो परिमाप बराबर होंगे, ये सही नहीं है, क्योंकि सर्वांग समवृत्तों के परिमाप बराबर होते हैं, तो ये हो जाएगा असत्य। फिर सूत्रों द्वारा केंद्रीय मापों के परिकलन में वर्ग अंतरालों का सतत होना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि सतत नहीं होते तो फिर हम केंद्रीय मापों की प्रवृत्ति नहीं निकाल सकते। तो ये बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक, अब हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं और किस टाइप के आपके प्रश्न आने वाले हैं परीक्षा में। जैसे दिया हुआ है संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको आपको देख लें, इसके अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के लिए आपको इस प्रकार से भाग विधि से हल करना पड़ेगा। जैसे 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 का भाग दिए, 2 3 6, बच गया 1, 2 9 18। फिर यहाँ पर जाएगा 3 का 3 का 3, 3 3 9। तो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा फ्रेंड्स 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, ये होगा आंसर। इसके बाद है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों 12, 15 और 21 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए।
फ्रेंड्स एलसीएम और एचसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से यदि ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। जैसे 12 को तोड़ देंगे हम 2 गुणी 2 गुणी 2 दूनी 4 4 तिया 12। फिर 15 को तोड़ देंगे 15 3 गुणित 5 में। उसके बाद 21 तो 21 टूट जाएगा 3 गुणित 7 में। ठीक है, अब इनका यदि एचसीएफ निकाले हम तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में उभयनिष्ठ हो, तो तीनों में उभयनिष्ठ फ्रेंड्स देख लीजिए 3 है। ठीक है, तो तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा ये कितना होगा 3 होगा। और यदि एलसीएम ज्ञात करें एलसीएम तो सभी का गुना करना है हमको। जैसे 2 आ जाएगा, फिर ये भी 2 आ जाएगा, ये 3 सब में है तो एक ही बार लिखेंगे, और फिर ये 5 भी आएगा और ये 7 भी, सबका गुणा कर देंगे तो ये निकल जाएगा एलसीएम। 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 पंचे 60 और 6 7 42 420 आंसर। तो इस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं कि द्विघात व्यंजक x² धन 7x धन 10 बराबर 0 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणनखंडों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। 8वां दिया है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। फिर है अथवा में 3 1 ऋण 1 ऋण 3 के लिए प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स इसी प्रकार ये सभी सवाल दिए हुए हैं महत्वपूर्ण, तो आप इनको एक बार देख लीजिए। और यदि इन सभी के, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यदि इन सभी के हल मैं बताऊंगा यहाँ पर, तो यदि आप इनका हल चाहते हैं प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखें, इन सभी के हल आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर सभी सवाल। ठीक है, आपको पूरे चैप्टर से दिया गया है। जैसे ये आपके दूरी वाले पार्ट से है, फिर ये भी दूरी वाले से दिया हुआ है, ये आपकी त्रिकोणमिति से आ गया। tan² 45 धन cos² 30 ऋण sin² 60 का मान ज्ञात कीजिए। फिर ये वृत्त से आ गया 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, 2 वृत्तों की त्रिज्या है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। फिर फ्रेंड्स से प्रायिकता से आ गया, यदि प्रायिकता P बराबर 0.05 है तो PE नहीं की प्रायिकता क्या होगी। फिर प्रायिकता का सवाल है। फिर ये 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है, इन समूह में से एक बल्ब याद रक्षा निकाला गया, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा। ठीक है, तो ये सभी सवाल है। फिर ये 52 पत्तों की ताश की गड्डी वाला आ गया सवाल। फिर ये मूल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स सभी आपके पूरे चैप्टर को कवर किया गया है अर्धवार्षिक परीक्षा में। आपको इन सभी सवालों की अच्छे से तैयारी करना है और ताकि आप अधिक से अधिक अंक ले सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि इनका हल बताता हूं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में आपका हल बताऊंगा। इसके लिए आप कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।